हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। मैं आपकी उषा मैम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 3, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस ऑफ 10th क्लास। बेटा आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेटा आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। और 10th क्लास के सिलेबस से पहले हमने +1 और +2 का भी सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल में उसकी वीडियोस मिल जाएंगी और जितने भी उसके नोट्स हैं वो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच इज़ द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल लाइफ। एक व्यक्ति की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? इट इज़ व्हेन द इंडिविजुअल बिगिनस फॉर द फर्स्ट टाइम टू रियलाइज हिमसेल्फ। ये वो दिन होता है जब वो अपने बारे में सबसे पहले सोचता है, पहली बार अपने बारे में सोचता है, अपने आप को समझता है कि मैं क्या हूँ। तो वो उसके लिए सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये इस स्टोरी में भी बेटा यही है कि एक इंसान जो होता है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, पर उसको यूज़ कैसे करना है वो उसको नहीं पता होता। जब वो उन पावर्स को यूज़ करना सीख जाता है तो वो हर एक तरह के डर से वो दूर हो जाता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट एंथ्रिल्ड द स्टूडेंट्स इन द साइकोलॉजी क्लास। मनोवैज्ञानिक के क्लास में जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी होता है, वो उसको क्या चीज़ खुशी देती है? आंसर है द प्रोफेसर इन द साइकोलॉजी क्लास said that an average man feels because he does not learn to control and consolidate his powers। प्रोफेसर जो होता है वो साइकोलॉजी की क्लास में वो कहता है कि जो एक साधारण इंसान होता है ना बेटा, वो इसलिए फेल होता है क्योंकि उसको ये नहीं पता होता कि वो अपनी पावर्स को, अपनी शक्तियों को किस तरह से कंट्रोल करे और उनको इकट्ठा करे। द स्टूडेंट वॉज एंथ्रिल्ड बिकॉज he realized that this very thing was the cause of his own failure। वो जो विद्यार्थी होता है ना, वो इसलिए वो उसको खुशी मिलती है, इसलिए खुश होता है क्योंकि उसको ये महसूस होने लग जाता है कि यही चीज़ है मेरी फेलियर का, मेरी असफलता का कारण यही एक चीज़ है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर वो अपनी अनयूज्ड पावर का इस्तेमाल करता तो वो सक्सेसफुल ऑब्वियसली हो ही जाता। तो अब उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरी फेलियर के पीछे यही एक मेन मकसद है, कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिड द बॉय चेंज एज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। क्या जो वो लड़का था, जब उसको अपने अंदर ये सारी चीज़ें पता चली तो उसमें कुछ बदलाव आया। तो एज द रिज़ल्ट ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन, जब उसे अपने आत्मज्ञान का अनुभव हुआ तो द बॉय चेंज ए लॉट, तो बहुत उसमें बदलाव आ गया। ही बिकेम हाईली सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ देयर इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी में क्या है? इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी में देयर इज़ ए ग्रेट रिजर्वर ऑफ अनयूज्ड पावर। उसमें बहुत सारी अनयूज्ड पावर होती है, जिस पावर का वो उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, जिस शक्ति का उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो उसका इस्तेमाल करे तो वो एक इंसान सक्सेसफुल बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन वीक पर्सनैलिटी बिकम स्ट्रॉन्ग। वीक पर्सनैलिटी जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनती हैं? तो आंसर है एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इमेंस स्टोर ऑफ अनयूज्ड पावर। हर एक इंडिविजुअल में, हर एक व्यक्ति में एक अनयूज्ड पावर जिसका कभी उसने इस्तेमाल नहीं किया बहुत सारी होती हैं। बाय यूजिंग दिस स्टोर वीक पर्सनैलिटी कैन बिकम स्ट्रॉन्ग।
और इसी का यूज़ करके तो वो एक वीक पर्सनैलिटी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक शक्तिशाली पर्सनैलिटी बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड चेस्टर्न प्रीच इफ ही हैड जस्ट वन सरमन टू डिलीवर। अब जो चेस्टर्न था ना बेटा, उसकी कौन सी वो शिक्षा थी, अगर वो अपनी उपदेश था वो अगर देता सबको, तो इफ़ ही हैड जस्ट वन, अगर उसको एक चांस मिलता तो वो कौन सी वो सबको एक उपदेश दे सकता था। ही वुड प्रीच अगेंस्ट फियर, वह डर के विरुद्ध एक उनको भाषण दे सकता था। एंड आल्सो टेल द वे टू कॉन्कर इट, और इस डर से किस तरह से उसको काबू पाना है वो भी उनको बता सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर एक्सपीरियंस्ड बाय द पीपल। अब लोगों के द्वारा कौन कौन से फियर हैं, डर हैं होते हैं लोगों में। तो आंसर है पीपल एक्सपीरियंस्ड मैनी टाइप ऑफ फियर। बहुत सारे डर होते हैं वो लोगों के अंदर होते हैं जिनका उन्होंने अनुभव किया हुआ है। देयर आर फाइनेंशियल फियर, वित्तीय यानी पैसे की कमी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ, बीमारी का डर, फियर अबाउट द फेलियर, असफल हो फ्यूचर का डर कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा। देयर आर आल्सो फियर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पास्ट एक्ट, और जो पीछे हमने कार्य किए हुए हैं, जो काम किए हुए हैं, उनके कारणों का डर। ये सारे डर जो होते हैं इन इंसान को वो वीक कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड व्हेन ही फ्लंग द डोर ओपन। अब ऑथर ने क्या पाया जब वो एकदम से जाके उसने दरवाज़ा खोला। ही फाउंड ओनली ए लिटल चिपमंक फियर देयर, उसने क्या पाया कि वहाँ एक छोटी सी गिलहरी थी। ही रैन ऑफ इनटू द डार्कनेस, जो कि अंधेरे में भाग गई थी। एंड एज द ऑथर फ्लंग द डोर ओपन, जैसे ही उसने भाग के जाके दरवाज़ा खोला। अब जब वो ऑथर अपने कमरे में था ना बेटा, तो उसको क्या डर था कि उसको लगा कि किसी ने दरवाजे के ऊपर कोई शोर हुआ है, तो उसे लगा कि कोई बाहर बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर वो लोग आ गए हैं, तो अब उसको पता नहीं क्या होगा। तो जैसे ही उसने जाके अपने डर के ऊपर काबू पाया, उसने जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ भी नहीं था, एक गिलहरी थी जो कि भाग के कहाँ चली गई थी, झाड़ियों में कहीं छिप गई थी अंधेरे में। तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वन हैव ए रियल एस्केप फ्रॉम फियर। तो एक इंसान डर से कैसे डर के ऊपर किस तरह से कंट्रोल पा सकता है। वी मस्ट हैव फेथ इन गॉड, हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। वी मस्ट हैव फेथ दैट वी आर नॉट अलोन, हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। वी मस्ट हैव फेथ दैट गॉड इज़ ऑलवेज विद अस एंड केयर्स फॉर अस, हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, वो हमारी परवाह करते हैं। सच फेथ कैन गिव अस रियल पीस ऑफ माइंड, और ऐसे विश्वास ही हमें असल में हमारे दिमाग में शांति लाते हैं। एंड फ्रीडम फ्रॉम ऑल फियर्स, और हर एक डर से हमें आज़ादी दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द प्राइसलेस सीक्रेट डिस्कवर्ड बाय मिस्टर कागावा। मिस्टर कागावा के द्वारा कौन सी खोज की गई थी जो कि प्राइसलेस थी, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, कौन सा वो रहस्य खोजा गया था। तो आंसर है मिस्टर कागावा डिस्कवर्ड दैट ए पर्सन immerse himself over a long period in the grace of God, he can attain peace that nothing can destroy। तो उसने ये खोजा कि एक इंसान जो होता है उसके पास immerse himself over a long period in the grace, और जब भगवान की शरण में भगवान के साथ लगाव उसका काफ़ी लंबे समय से हो जाता है, तो he can attain peace, तो उसको क्या मिलती है, शांति मिलती है। दैट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय, तो जिसको कि कोई भी डिस्ट्रॉय नष्ट नहीं कर सकता। तो ये हमारे बेटा 10 क्वेश्चन थे जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर थे, ये सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल में आपको सबको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की बेटा कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, तो हम उसको पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो अब हमने
जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।